जनाब स्पीकर, ये मेरा फोन है, मैंने डिलीट नहीं किए मैसेज। साडा कुत्ता कुत्ता जो तोड़ा कुत्ता टॉमी, मैं भूल गई उनको कुत्ता टॉमी नहीं, उनका कुत्ता शेरू है। ये औरत भी उनको वही लगती है जो उनके घर बैठी है, जिसके साथ वो कह रहे थे मैं बैठ के फिल्म देख रहा था, और आपको सिर्फ पिंकी कहने पे गुस्सा आ जाता है। एक तो तस्बीह ऊपर 4 साल के बच्चों की तरह खेले जैसे बॉल है हाथ में। आप मगरिब को ही जानते हैं वाकई, क्योंकि आपको पाकिस्तान का कुछ पता नहीं। और हम जैसे बेवकूफ लोग वहां पे खड़े होकर तालियां बजा के खान साहब के नारे मारे हैं। क्या बात की है खान साहब ने। मैंने बुशरा बेगम से कहा कि देखो यह क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान है। मुझे तो लगता है खान साहब को उर्दू में रियासत मदीना लिखना भी नहीं आता होगा, जो हमें कहते हैं उर्दू बोलो उर्दू बोलो। जो सबसे वाहियात गुफ्तगू करेगा वो मेरा हार्ड हिटर है। बाबर आजम आजकल बड़ा अच्छा फॉर्म में जा रहा है। रोनाल्डो को ना बुला ले पाकिस्तान में। स्पीकर साहब क्या राय देते हैं आप? मैं आज कह दूं कि खान साहब आप बिल्कुल ठीक हैं, माई बाप ये लें, यस सर। वो कहेंगे जवेरिया बहुत अच्छी बच्ची है, शायद मैं यहाँ पे दोबारा रो भी पड़ूं। और फिर ये कहते हैं कि ये लोटे हैं, तो वो जिनको लेके आ रहे हैं उनकी ये क्या तारीफ करेंगे, उनको क्या कहेंगे? ये उनको सोचना चाहिए जो पीटीआई में जा रहे हैं। मैं इसीलिए कई बार यहां कह चुकी हूं, पीटीआई में मैं हूं, पुरानी पीटीआई के वर्कर्स में से हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो नजरिया था जिस पे आई थी, पाकिस्तान तरीके इंतशार नहीं, ये जो बाहर हो रहा है। और ये जो कह रहे हैं कि ये बिक गए, तो आपके पास जो आ रहे हैं वो कहां से आ गए? क्या परवेज इलाही ने लोगों को पैसों की ऑफरें नहीं की इलेक्शन में? सबूत है लोगों के पास। मैं खैर लंबी बहस में क्या जाऊं, क्योंकि औरत भी उनको वही लगती है जो उनके घर बैठी है, जिसके साथ वो कह रहे थे मैं बैठ के फिल्म देख रहा था, तो मुझे पता लगा। मैंने कहा छोड़ो क्या है, अब रेस्ट के दिन है। तो मैंने टीवी ऑन किया तो अवामी मोबाइल ऑन किया तो अवामी इतने मासूम उकसा के अवाम को कहते हैं मुझे पता ही नहीं। जनाब स्पीकर, जो हम 20-22 लोगों के साथ सलूक हुआ, जो हमने ना आइन तोड़ा ना कानून तोड़ा, ना कोई बात की ऐसी, भाग भाग के कोर्टों में चले जाते हैं, चिट्ठे रोज हमें आ जाते हैं जी अब फलां जगह अपील होगी, फलां जगह अपील हो गई। मैं तो इनसे ये पूछना चाहती हूं कि इन्होंने जिस तरह अपनी यूथ को, अपने पार्टी के वर्कर्स को उकसाया है। जनाब स्पीकर, ये मेरा फोन है, मैंने डिलीट नहीं किए मैसेज। सोशल मीडिया पे जो मेरे अकाउंट है मैंने डिलीट नहीं किए वो कमेंट्स। मेरे वो कमेंट्स मेरे भाई ने भी पढ़े, मेरे खामद ने भी पढ़े, मेरे घर के और मर्दों ने भी पढ़े, औरतों ने भी पढ़े। मेरी जबान जेब नहीं देती कि मैं वो गालियां और वो कमेंट्स इस ऐवान के सामने, क्या अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड, फीमेल बेस्ट फ्रेंड के सामने भी खड़े होकर वो दोहरा सकूं कि कौन से अल्फाज इन्होंने हमारे बारे में नहीं कहे, औरत होने के नाते। और आपको सिर्फ पिंकी कहने पे गुस्सा आ जाता है। आप कहते हैं फरा से कोई लेना देना नहीं है मेरा। आरिफ नकवी बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको 25 सालों से जानता हूं। आप किस एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं कर रहे बाहर के एजेंडे पे काम? आप कहते हैं मैं मगरिब को जानता हूं, मगरिब को जानता हूं। आप मगरिब को ही जानते हैं वाकई, क्योंकि आपको पाकिस्तान का कुछ पता नहीं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप मगरिब को ही जानते हैं। आपको पाकिस्तान का पता होता, आपको इस्लाम का पता होता, आप ये ना करते, लोगों के दिमागों से, दिलों से, जज्बात से ना खेलते। पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हो गए, हमें भी पता है। बयानिए पे चल रहा है सारा कुछ। ये बयानिया ही है ना, खुशकिस्मती है उस इंसान की। वो कुब्बे आली पै गई, साढ़े पासे पंजाबी चा दिन फलाने नूं भी कुब्बे आली लग गई, ते इमरान खान नूं कुब्बे आली लग गई। वो बयानिया तो मियां अली दे लोग ही परेशान हैं। वो सिर पिटेंदे ने अपना घर बह के, भाई सियाणा थी वन खान, सियाणा थी वन। इसका ही नहीं सियाणा थी वना स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं ये बातें तो जितनी भी मैं करूंगी शायद मैं यहां पे दोबारा रो भी पड़ूं, लेकिन मुझे हैरानी है रियासत मदीना की बात करने वालों को। ये अभी यकम मुहर्रम अल हराम को हज़रत उमर फारूक का यौम शहादत गुजरा। आप किस मुंह से बात करते हैं रियासत मदीना की? मुझे तो लगता है खान साहब को उर्दू में रियासत मदीना लिखना भी नहीं आता होगा, जो हमें कहते हैं उर्दू बोलो उर्दू बोलो। वो शायद इसीलिए कहते हैं ना, क्यों कहते हैं मगरिब का मुझे पता है। नहीं, मैं नहीं, पाकिस्तान का मुझे नहीं पता। वो तो एक दफा ये भी फरमा रहे थे हमें
कि मैंने टीवी ऑन किया और मैंने कहा ये 100 डेज परफॉर्मेंस का जब वो शोशा छोड़ा था हम लोगों ने ही छोड़ा था ना, मैं भी थी शामिल, तो फरमा रहे थे कि मैंने टीवी ऑन किया, मैंने बुशरा बेगम से कहा कि देखो यार क्या जुल्म हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तान में। उसने मुझे कहा कि खान साहब आप प्राइम मिनिस्टर हैं। ये उस बंदे की दिमागी कैफियत है जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था और कह रहा था कि मैंने टीवी खोला और हम जैसे बेवकूफ लोग वहां पे खड़े होकर तालियां बजा के खान साहब के नारे मारे हैं। क्या बात की है खान साहब ने, कट्टों की बातें कर रहे थे, बुर्गियों की बातें कर रहे थे। बातें ठीक थी, मतलब आम जमींदारों गांव में ऐसे ही होता है। वो कित्थे गए कट्टे थे, कित्थे गई कुकड़ियां, कोई समझ नहीं आई। और लब्बे किनू उनसे पूछती हूं मैं, और खासतौर पे खुशाब की आवाम से मैं पूछती हूं, वो नौजवान जो कहते थे कि कामयाब जवान प्रोग्राम का कर्जा कैसे मिलता है, हमने सुना उस्मान डार सिर्फ अपने हल्के के इलाकों लोगों को दे रहा है, आप बताएं हमें कैसे मिलता है। हम कहते थे हमें ब्रीफ ही नहीं किया, हम आपको क्या बताएं कैसे मिलता है, एहसास प्रोग्राम कैसे मिलता है। अच्छा यकीन करें बयानिया बनाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे, एहसास प्रोग्राम का उन्होंने नाम लिया, लोग कहते थे सन बेनजीर वाले कार्ड बना दो। छीन नहीं सकते किसी का नजरिया, लेकिन औरतें आती थी तो कहती थी ये कर्जे कैसे मिलते हैं औरतों को छोटे, ये कार्ड कैसे बन रहे हैं, ये हमें नहीं पता। हमें पता होता तो हम बताते, हमें पता होता कि यह क्या कर रहे हैं तो हम बताते, कोई ब्रीफिंग देते तो बताते। मैं उन लोगों से पूछती हूँ जो कहते थे वो नौकरी लगी पई, हल ये ढांडा सा बैठे, पूछें से, हम पड़ोसी हैं हल्के में, लोगों को मुंह दिखाने के हम बात करनी छोड़ दी थी लोगों से, क्योंकि उनके काम नहीं होते थे, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी। मैं अब उन लोगों से पूछती हूँ कि किस लिए आप यहां पे इस शख्स के लिए बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना शऊर इस्तेमाल करें। स्पीकर साहब आपकी तवज्जो, बस बात खत्म कर रही हूं। बातें तो इतनी हैं कि कुछ शायद किसी वो लग रहे होंगे कि पता नहीं कुछ मजाहिया गुफ्तगू भी बीच में हो ही रही है, लेकिन वो बेसिकली तो हमें हंसी आ रही है, लेकिन ये रोने का मकाम है। जिस तरह मीटिंग्स में हमें कहा जाता था, जिस तरह से हमें बात की जाती थी, और अगर कोई बात करने का क्राइटेरिया क्या है, जो सबसे ज्यादा बुरा बोलेगा उसको मिनिस्टर बना दो, जिसको जितनी ज्यादा गाली आती है उसको अच्छे से अच्छे प्रोग्राम में भेज दो, जो सबसे वाहियात गुफ्तगू करेगा वो मेरा हार्ड हिटर है, जू तालियां बजा के इसको भेजो, इसको भेजो। बात नहीं ना, मतलब बात कोई है ही नहीं, को करने वाली बात। टूरिज्म किधर गई? पीट पीट के तो मैं थक गई। वो दरख्त लगा दें थल में, जब वो वजीर जंगलात वो सत्तान खान साहब थे, 4 बार उनसे मिली, मैंने कहा थल में लगा दें, हमें हमारे भूल जाएगा किसान, हम सारे पूरी हीट वेव आती है, हम हशर हो जाते हैं हमारा गर्मियों में, और जेठ हाड़ जो पंजाबी के महीने हमारे होते हैं, वही पंजाबी स्पीकिंग मुंह से वही महीने निकल आते हैं। तो मैं वो क्या कहते हैं ना, मियाँ अली दे लोग ए वजह गवार्ड मिल गया, मैं खुशाब रांधी हूँ, ओ मियाँ अली दे लोग याद है, ये अपने लोगों को ऑन नहीं करते, वहां जाके कहते मियाँ वाली के लोगों, और ये नहीं भाई मैं अपने घर आया बैठा हूं, मेरे अपने लोगों, ये भी नहीं पता मियाँ वाली के लोगों। और मियाँ अली आदे पे भाई अज सजड़ा वसदा है गैरा कोल, जिदा मान वधाया मैं माही, तेकू हर कोई झिड़का देंदा है, तेकू गल न लाया मैं माही। ओ मियाँ अली दे लोग पिटेंदे पैन, आज पेंसन तो मुंह विखावन जोगे ने छोड़िया। चलो मर्जी, क्या आख सकते हैं जनाब, मत दें देन। मैंने न्यूट्रल अंपायर लाया मैं पहली बार, तो अब न्यूट्रल से क्यों चिड़ हो रही है? मैं वो वाहिद कप्तान हूं जो न्यूट्रल अंपायर लाया, अब न्यूट्रल से चिड़ ना खाएं। फिर कहते हैं न्यूट्रल जानवर होता है, वो सारे अंपायर जानवर थे जब इन्होंने मैच जीते।
फिर कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, मैं क्रिकेट में मैं, क्योंकि मिसाल ही दो चीजों से शुरू होती है ना, या क्रिकेट से या केपी से, तीसरी बात है नहीं बताने वाली। अब केपी भी बताने जोगा नहीं रह गया। तो वो यूं है और मुझे पता है। मैं इतने सालों से लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करता हूं। मेरा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पहले नेशनल तो सीख लो। और इंटरनेशनल तो नजर आ रही है एजेंडा, और ताना पैसा जो साढ़े सिर के उत्ते आके बह गया वे, पर अल्लाह करे सी कामयाब कोई नहीं होना। अगर ये क्राइटेरिया है, रोनाल्डो को ना बुला ले पाकिस्तान में। स्पीकर साहब क्या राय देते हैं आप? स्पीकर साहब वो अफ्रीकी कैप्टन, उसने 2 वर्ल्ड कप जीते, उसको बुला लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3-4 वर्ल्ड कप जीते हैं, और बाबर आजम आजकल बड़ा अच्छा फॉर्म में जा रहा है। और तो और महेंद्र सिंह धोनी का तो रिकॉर्ड है, उसने चैंपियंस ट्रॉफी, T20, वर्ल्ड कप और एशियन कप जीता हुआ है, उसका रिकॉर्ड है। फिर उससे अच्छा तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा। बुला रहे धोनी को। आप लोग क्या मशवरा देते हैं? अगर ये क्राइटेरिया है तो मिन्नत तरले करते हैं जाके कभी आके चला दे, और ये बात करते हैं और फिर कहते हैं जी मैं, इनकी सारी बातें झूठ साबित हुई। राणा सनाउल्लाह साहब को फरमा रहे थे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 3 महीने केपी से नहीं निकले डर के मारे। इस हुकूमत ने तो कोई केस नहीं बनाया। जब उन्हें पता लगा अच्छा नहीं बना रहे, हालांकि बनते थे पर पता नहीं क्यों नहीं बनाए। शायद ये हुकूमत बताना चाहती थी कि हम सियासी इंतकाम नहीं ले रहे। वो शेर हो गए। अच्छा बस ठीक है, इन्होंने तो लिए जो लोगों को कहते हैं, और दूसरों को नसीहत और खुद मियां फजीहत, हर वो काम किया जिसे दूसरों को मना करते हैं, और हर वो बात करते हैं, क्योंकि मोमिन का आईना होता है जनाब स्पीकर। और मैं अभी वो क्या कहते हैं, अशार का इस्तेमाल इसलिए कर देती हूं कि वो बहुत लंबी बात चंद उसमें सिमट जाती है। तो ये तो मुझे आप जितना मौका देंगे, मुझे आप रोज मौका दें, मैं रोज 1 घंटा बात करूंगी। किसी छोटी छोटी बात पे वो इतनी हो जाएगी बात। मैं सिर्फ इल्तिमास करना चाहती हूं, हमारी 75वीं यौम आजादी है, लेकिन मैं समझती हूं कि हम अभी भी आजाद पूरी तरह नहीं हुए, क्योंकि जिस तरह हमें उधर से तो आजाद हो गए, तो ये इस तरह ये लोग हमें अपने गुलामी में जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें इस गुलामी से भी बाहर निकलना चाहिए। खान साहब फरमाते थे, सिखाया ना हमें, क्या करें हम, क्या करें हम, तो वही बोल रहे हैं जो हमने सीखा है। शुक्र है सही वाले सीख के जल्दी से निकल आए साइड पे, बातें बाकी की बात वाली नहीं मानी। तो उस टाइम ज़ाहिर है उन्होंने काबू करना था यूथ को, तो वो सही नजरिया, और हम भी कहते हो तब्दीली, नया पाकिस्तान। वो नई चीजें तो जनाब स्पीकर, वो कल एक बंद मोबाइल लिया है, पैक बिल्कुल खोला तो खराब निकला। तो नई चीजें तो यूं भी हो सकती हैं। तो उन्होंने सिखाया था बोलना। वो कहते हैं जी जो चीज ठीक ना लगे बोलो। ठीक नहीं लगती थी बोलते थे, जो बोलता था वो जहर लगता था। फिर अगली बार उसको बोलने नहीं देते थे, और फिर कहते थे एक मिनट, आप जो है ना, आप जो बात करें आपको पता ही नहीं है। वो कहते मैं अकले कुल्लू नाउज़ बिल्ला, वो यूं है। अच्छा वो यूं है। अच्छा अगर आपको इतना पता है, आपको ये नहीं पता बजट पे यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं एक दो तस्बीह ऊपर 4 साल के बच्चों की तरह खेले जैसे बॉल है हाथ में, प्राइम मिनिस्टर साहब, और फिर कह रहे हैं कि ये मैं पीछे बैठी हुई थी, ये खत्म करो, ये इसको यूं करो, कब बस बंद करो, और ये क्या। तो हमने कहा खान साहब ये रूल्स नहीं है, एक एक पढ़ना पड़ता है, बताना पड़ेगा। तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहते हैं मुझे सब पता है, आपके कान के, नाक के, आंख के, हाथ के, पैर के, सर के, नीचे ऊपर दाएं बाएं करप्शन हो रही थी, आपको पता ही नहीं चला। फिर कहते हैं सड़कें बनाने से यूसुफ रजा गिलानी साहब की